तो आज हमारा टॉपिक है रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो आप कह रहे थे मैम दोबारा करवा दें वो वाला। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। अब बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट से तो यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब वो अगर लिटरली वो यूज़ कर भी रहे थे उन्हें पता नहीं था कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरह स्टार्ट में यूज़ हो रही थी, यानी कि जैसे दूध है उससे दही बन गया। ठीक है, या जैसे वो चीज़ बना दी, इस तरह से यूज़ करते थे लोग। ठीक है, औरतें घरों में। तो बायोटेक्नोलॉजी है क्या, जैसे इंसान पुराना है उस तरह बायोटेक्नोलॉजी भी एक पुराना वर्ड है। व्हेन द यूज़ ऑफ व्हेन द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग रियलाइज्ड दैट, अब हुआ का क्या, इंसान ने कब रियलाइज़ किया इसको, जब सबसे पहले क्रॉप्स अच्छी क्रॉप्स या अच्छी ब्रीड बनाई गई। ठीक है, यानी कि इंसान ने सीखा कि हम अच्छे से अच्छे क्रॉप्स को बना सकते हैं, अच्छी पैदावार बना सकते हैं डिफरेंट क्रॉप्स को, यानी कि एक साल एक क्रॉप लग गई, दूसरे साल दूसरी क्रॉप्स लगा दी। ठीक है, तो उनकी हम यील्ड अच्छी ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रीडिंग एनिमल्स की बेहतर से बेहतर तरीके से हो सकती है। ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी से सीखा इंसान ने। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि फ्रूट्स हैं, फ्रूट के जूसेस हैं, उनको फर्मेंट किया जाता है। ठीक है, उससे वाइन बनाया जाता है। मिल्क है, उससे चीज़ ऑब्टेन किया जाता है, योगर्ट में बनाया जाता है, बेयर बनाई जाती है। ठीक है, फिर इसी तरह मुख्तलिफ सोल्यूशंस हैं फर्मेंटिंग ऑफ माल्ट एंड हॉप्स। ठीक है, ये सारे वाइन वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। फिर इसके अलावा बेकर्स हैं, उन्होंने स्पंजी ब्रेड बनाई। ठीक है, सॉफ्ट ब्रेड बनाई, तो ये सब बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके। थिन क्रैकर्स बनाए। तो ये जो लिखा हुआ है वर्ड ना, फ्लेजलिंग बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जो फ्लेजलिंग है अभी वो स्टार्ट में है, अभी वो सीख रहे हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी को डिफरेंट तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली ये कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं अपनी ईज़ के लिए, अच्छी इकोनॉमी अच्छा करने के लिए। ठीक है, डिफरेंट तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अब जब हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो एनिमल्स भी अच्छे से अच्छे एनिमल्स हमारे पास आते हैं, हाइब्रिड बनते हैं और न्यू वैरायटीज़ हमारे पास आती हैं। ठीक है, इसके अलावा थेरेपेटिक ड्रग्स हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंसान बना रहे हैं। क्रॉप्स अच्छी यील्ड की क्रॉप्स बनाई जाती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशनस होती हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि उन पे कीड़ा नहीं लग सकता। ठीक है, और वो न्यूट्रिशन उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ रिगार्डिंग जो पुरानी होती है। तो इस तरह से दुनिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। तो अब है बायोटेक्नोलॉजी क्या, बायोटेक्नोलॉजी ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है। ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह से और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं इंसान की भलाई के लिए, मैन वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल को यूज़ किए जाते हैं घरों में। आप देखें ना, आप इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करते हैं तो रोटियों को फुलाने के लिए, ब्रेड को फुलाने के लिए। तो जैसे आप डो का कोई काम बेकिंग वगैरह कर रहे हो तो फिर डो बनती है, उसमें ईस्ट यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा बैक्टीरियल सेल को यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है जिससे हमें चीज़ मिलती है, योगर्ट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को लाइफ में हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये टेक्निक्स जो हैं जीन स्प्लाइसिंग के लिए यूज़ होती है। जीन स्प्लाइसिंग क्या है, यानी कि अपनी मर्ज़ी का जीन कट करना, उसको इंसर्ट करना, यानी मिक्सिंग ऑफ द डीएनए। ठीक है, नए कम्बिनेशन ऑब्टेन करना। जीन स्प्लाइसिंग एक जेनेटिक टेक्निक है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, जिसमें डीएनए को काटा जाता है एक ऑर्गेनिज्म से, हेल्दी ऑर्गेनिज्म से, और उसको इंसर्ट किया जाता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यानी कि डोनर और रेसिपिएंट वाला केस होता है, और फिर अपनी मर्ज़ी से जो भी हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। अब जिस तरह देखें, बैक्टीरियल सेल है उसको यूज़ किया जा रहा है ह्यूमन मॉलिक्यूल्स लाइक इंसुलिन हार्मोन्स बनाने के लिए। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स को इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जो इंसुलिन अब लगाते हैं शुगर पेशेंट्स। इसके अलावा थेरेपेटिक मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जाते हैं, जो पहले इस तरह के नहीं थे, यानी वो फिर थेरेपीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी ऐसे चैप्टर है जिसमें आप देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। अब है जीन क्लोनिंग ऑफ द जीन। अब जीन क्लोनिंग है इज़ अ एक्ट ऑफ मेकिंग कॉपीज़। अब जीन क्लोनिंग क्या है कि डीएनए की कॉपीज़ बनाना। ठीक है, एक सिंगल जीन है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेना, दैट इज़ कॉल्ड जीन क्लोनिंग। सबसे पहले जीन को आइडेंटिफाई किया जाता है,
क्लोन्स कैन बी यूज्ड इन मैनी एरियाज ऑफ द बायो मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। देयर आर 2 पॉसिबल वेज ऑफ द जीन क्लोनिंग ऑफ द जीन। अब किस तरह से किया जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए के थ्रू किया जाता है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका मैंने आपको कहा था कि हम इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहला है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज़ एन इन वीवो मेथड। एक होता है वीवो, एक है विट्रो, ठीक है। विट्रो जो है वो ग्लास, पेट्री डिशेस, टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, और वीवो ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डन किया जाता है, ठीक है। मुख्तलिफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में किए जाते हैं और उससे हम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑब्टेन करते हैं। तो ये इन वीवो प्रोसेस है, इन द ऑर्गेनिज्म इसको कैरी आउट किया जाता है, हैंडल किया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, विच इज़ यूज्ड व्हेन द जीन क्लोनिंग इज़ रिक्वायर्ड एट द इंडस्ट्रियल स्केल। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन। इसमें जीन्स की सिलेक्शन की जाती है, अपनी मर्जी का कोई भी जीन लिया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे आप कहते हैं। एक वेक्टर होता है, सवारी होती है जो जीन को कैरी करती है। और फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, जो डीएनए हमारी डिजायर्ड का बनता है उसे हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, होस्ट के अंदर, ठीक है। अब होस्ट क्या है, जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस होगा। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप देख लें, ये सारा किस जीन क्लोनिंग होती कैसे है। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट आप लेंगे हेल्दी बंदे से, ठीक है। ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आप कलेक्ट करते हैं, ये जिस बंदे से कलेक्ट करेंगे वो हेल्दी होगा, ठीक है, डिजीज़ फ्री होगा, डिफेक्टिव नहीं होगा, किसी बीमारी से इन्फेक्ट नहीं होगा। फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, ये कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जीन्स को जो कट किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, वो मॉलिक्यूलर सीजर से कट किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर कैरियर्स और वेक्टर, वेक्टर वो व्हीकल है, वो सवारी है जो कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट लेके जाती है इनसाइड द डोनर, ठीक है। मॉलिक्यूलर ग्लू, अब ग्लू क्या है, जीन्स को इंसर्ट करने के लिए, स्टिक करने के लिए इनसाइड द होस्ट, ठीक है। अब होस्ट के अंदर इंसर्ट करने के लिए मॉलिक्यूलर ग्लू यूज़ की जाती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक्सप्रेशन सिस्टम, और जब वो प्रॉपरली इंसर्ट हो जाता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन सिस्टम। वन इज सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन। डिज़ायर्ड जीन वो है जो हमें चाहिए, ठीक है, जो हम लेते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, जो हम आइसोलेट करते हैं। पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है, क्या है, कौन सा हो, जहाँ से लिया जाता है, आया वो स्पीशी हेल्दी है कि नहीं। फिर उसको आइसोलेट किया जाता है, तो वो हमारा डिज़ायर्ड जीन हुआ, ठीक है, जिसको हमने आइसोलेट किया। जीन ऑफ इंटरेस्ट उसे कहते हैं। द डिज़ायर्ड जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ द जीन विच इज़ टू बी क्लोन, ठीक है। जैसे हमने क्लोन करना है किसी दूसरी स्पीशी में, तो वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वन ऑफ द 3 पॉसिबल वेज। किस तरह से ऑब्टेन करना है वो देखते हैं। आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस भी होती है, ये वो प्रोसेस है जिसमें जीन को सिंथेसाइज किया जाता है इन द विट्रो। इन विट्रो का मतलब है वीवो में नहीं होता, तो विट्रो में, तो ग्लास में होगा, पेट्री डिश में होगा, या टेस्ट ट्यूब वगैरह में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हमें टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती, इनिशियल टेम्पलेट जो डीएनए का सैंपल वगैरह है उसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डीएनए सिंथेसाइजर्स होते हैं जो कि आर द मशीन्स, ऐसी मशीनें होती हैं जो कि आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर लेती हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। डीएनए सिंथेसाइजर्स कैन क्रिएट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस मॉलिक, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड की बेसिस खुद ब खुद सीक्वेंस में ले आती हैं, ठीक है। तो बट दिस मेथड इज़ यूज़फुल व्हेन द स्मॉल साइज जीन इज़ टू बी सिंथेसाइज। ये छोटे लेवल पे यूज़ किया जाता है, बट इट इज़ कॉस्टली, ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसलिए इसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिंथेसाइजिंग फ्रॉम इट्स मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए वो है जिसके पास मैसेज होते हैं, ठीक है, कोड्स होते हैं। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय सिंथेसाइजिंग इट फ्रॉम द मैसेंजर। अब यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट हम मैसेंजर आरएनए से सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ जीन्स फ्रॉम द मैसेंजर आरएनए इज कैरिड आउट बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, विच आर नेचुरली फाउंड इन द रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस जो है वायरस की टाइप है, ठीक है, वो वायरस है दैट कैन रिवर्स इट्स आरएनए इनटू डीएनए एंड इंटीग्रेट इट इनटू द होस्ट जीनोम, ठीक है। ये वायरस है, इससे हम यहाँ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स लेते हैं। दिस इज आल्सो एन इन विट्रो प्रोसेस। इन विट्रो प्रोसेस है ये भी। द डीएनए फॉर्म बाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड
कम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब जो डीएनए हमें यहाँ से मिलते हैं उसे हम cDNA कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल वही टेढ़ी कॉपी हो गई, एग्जैक्ट कॉपी बन गया, ठीक है। दोबारा देख लें जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे लिए जाते हैं। या तो कहते हैं कि इस तरह सिंथेसाइजर्स, डीएनए सिंथेसाइजर्स होते हैं, मशीनें होती हैं, विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है यहाँ पर, और वहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। डीएनए सिंथेसाइजर्स होते हैं, वो हमें कोडोन, एंटी कोडोन जो डीएनए कोडिंग होती है, न्यूक्लियोटाइड की बेसिस होती है, वो अरेंज करके दे देते हैं और हम अपना ले लेते हैं इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, और हम बना लेते हैं डिजायर्ड प्रोडक्ट। लेकिन कहते हैं कि ये कॉस्टली होता है, ठीक है, तो इसको इतना प्रेफर नहीं करते हैं। दूसरा जो है उसमें मैसेंजर आरएनए से हम जीन्स लेते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ द जीन्स कहाँ से आती है? मैसेंजर आरएनए से। अब आती कैसे है, किसके थ्रू आती है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। अब ये वो एंजाइम है जो यहाँ इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्प आउट कर रहा है। अब ये रेट्रोवायरस से ऑब्टेन होता है। रेट्रोवायरस जो है वो ऐसा वायरस है जिसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स मौजूद हैं, वहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं और जो डीएनए फॉर्म, जो नया डीएनए बनता है इस प्रोसेस के थ्रू से हम कम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, cDNA। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द जीन ऑफ द इंटरेस्ट इज डायरेक्टली क्लीव्ड। या फिर ऐसे होते हैं कि डायरेक्टली जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लीव किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, तोड़ा जाता है, ठीक है, फ्रॉम अ क्रोमोसोमल डीएनए बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर डीएनए सीजर्स यूज़ की जाती है कटिंग के लिए। हमने ऊपर पढ़ा था मॉलिक्यूलर सीजर्स उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसके थ्रू हम इसको कट वगैरह करते हैं, ठीक है। एंजाइम्स, इस पूरे प्रोसेस में एंजाइम्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, अब हमने पढ़ा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज़ हो रहा है, ये सीजर के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आर द एंजाइम दैट क्लीव द, ठीक है, दैट क्लीव द फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अब बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि केमिकल लिंक से इन्वॉल्व है केमिकल्स ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डुप्लेक्स डीएनए विद इन अ स्ट्रेच ऑफ द जस्ट फ्यू बेसिस, ठीक है। बेसिस स्ट्रेच होती हैं, डाइस्टर बॉन्ड टूटता है और हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट किसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू। और जो तोड़ा काटा जाता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, जो कि सीजर के तौर पर पैक करते हैं। इसके थ्रू हम अपना जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जीन है, उसको हम काट के अलग कर लेते हैं, ठीक है। कहते हैं कि सेवरल थाउजेंड डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हैव बीन आइसोलेटेड। अब बहुत सारे हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है? ऐसे एंजाइम्स हैं जो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, डीएनए को, और कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। जहाँ से कटिंग चाहिए वहाँ पे रिकॉग्निशन साइट्स उसे कहते हैं, जहाँ से कटिंग होती है, तो उसी पर्टिकुलर साइट से कट करते हैं और उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और उसको अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो सिंपली बोल रहे हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास डिफरेंट तरह की जो हमारे पास जीन्स है, उनकी अलग अलग बेसिस हैं, उनको रिकॉग्नाइज कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज।